अमीर बनना है तो पहले अपनी सोच को अमीर करो, क्योंकि गरीब सोच के साथ आप कभी अमीर नहीं बन सकते। तो साथियों, बात टू बी कंटिन्यू करेंगे, यानी पिछली वीडियो जहां खत्म हुई थी वहां से बात शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, न्यू ईयर रेजोल्यूशन की जो पिछली वीडियो थी उसका अगला हिस्सा है ये। अगर इस वीडियो में बताए हुए पॉइंट्स को आपने अपनी लाइफ में अपनाना है तो आपको इससे पहले पिछली वीडियो में बताई हुई सोच और नए बिलीफ्स को अपनाना होगा। और इसीलिए ये सब जो मैं आज बतलाने जा रहा हूं, उससे पहले मैंने वो सब सिखाया था, वो वीडियो पहले बनाई थी। जी हाँ, साल 2024 आपके लिए एक अलग नए पॉजिटिव बिलीफ्स लेकर आए, पैसों के लिए, आपकी जिंदगी में तमाम बदलाव हो उसके लिए। आज मैं जो भी कहूंगा ये दूसरा कदम, यानी उसके बाद का अगला कदम है। आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरी देखिएगा। एक एक पॉइंट लाइफ चेंजिंग है, यानी आपकी धन संबंधी सभी समस्याओं का स्थायी इलाज। साथियों, मैं सर्टिफाइड लाइफ कोच और होपोनोपोनो हीलर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो मास्टर टेक्निक्स सिखाता हूं जिनके अभ्यास से आप अपनी जिंदगी के सभी अंतिम लक्ष्य पा सकते हैं। और इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। वहां इन कोर्सेज की जानकारी और तमाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दूसरी जानकारियां शेयर की जाती हैं। और जरूर ज्वाइन कीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मास्टर टेक्निक्स पर मेरी बिल्कुल फ्री वर्कशॉप 6 जनवरी शनिवार रात 9 बजे और 7 जनवरी रविवार दोपहर 12 बजे। इनका ज्वाइनिंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। तो दोस्तों, बात चल रही थी नए साल पर अपने पुराने मनी बिलीफ्स को छोड़कर नया बिलीफ सिस्टम तैयार करने पर, और पैसों के बारे में अपनी सोच और अपने एक्शंस में बदलाव लाने के लिए। क्योंकि जब आपकी सोच बदलेगी तभी पैसा आपकी ओर आकर्षित होगा। देखिए, अब तक जो आपके सोच विचार और एक्शंस हैं उनसे तो आपकी बात नहीं बनी ना। तो अब पैसे के गोल बनाने से पहले आपको अपनी सोच विचार, अपने बिलीव्स और अपने एक्शंस के गोल बनाने होंगे कि उनमें हमें क्या बदलाव चाहिए, हमें कैसे परिवर्तित करने हैं वो, यानी नई फ्रीक्वेंसी अपनानी होगी। रुपया कमाना बहुत मुश्किल है, अमीरी बुराइयों को साथ लेकर आती है। पैसा इंसान को बदल डालता है, इंसान को इंसान नहीं छोड़ता। पैसा इंसान की धार्मिकता को खत्म कर देता है, भाई भाई में फूट डाल देता है। रुपया मांगना बुरी चीज है, रुपया खर्च करना गलत है, रुपया दूसरों को देना नहीं चाहिए। पैसा नहीं है इसीलिए जीवन के सारे कष्ट हैं, और अपनी हैसियत से ज्यादा बढ़कर नहीं सोचना चाहिए। इस तरह की तमाम बातें हमारे मनी बिलीफ्स को बनाती हैं, और ये मनी बिलीफ्स हमारी लाइफ को बनाते हैं। और परिणाम स्वरूप दुनिया भर में तमाम लोग अपना पूरा जीवन रुपए के लिए संघर्ष करते रहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम जैसी चीज उनके लिए बस एक सपना होती है, और दरअसल वो फाइनेंशियल फ्रीडम के सही तरीके से सही मायने भी नहीं जानते। इन शॉर्ट, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े, आपका पैसा आपके लिए काम करे, और आपकी जरूरत और आपकी चाहतों पर खर्च करने के लिए आपको बार बार सोचना ना पड़े। और लोग समझते हैं कि उन्हें काम ना करना पड़े, यही है फाइनेंशियल फ्रीडम। नहीं, काम करें, लेकिन अपनी पसंद का काम, अपनी सुविधा अनुसार, अपने समय के अनुसार। काम ना करना पड़े ऐसी सोच, ये तो बहुत मिडिल क्लास और लो फ्रीक्वेंसी की सोच है। अमीर फ्रीक्वेंसी या हायर फ्रीक्वेंसी के लोग कभी ऐसा कहते नहीं पाए जाएंगे। सोचिए जरा, क्या आपने कभी किसी कामयाब इंसान को यह कहते हुए पाया है कि वो काम नहीं करना चाहता? और दरअसल अधिकांश लोग काम और आराम में बैलेंस बनाना नहीं जानते, और इस सब का एक बड़ा कारण है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। तो दोस्तों, पहला मंत्र है, ठान लो कि चाहे जैसे हो, जहां से हो, फाइनेंशियल एजुकेशन जितनी मिले लेनी है। कम या ज्यादा ये आप तय करो। मेरा मानना है कि जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है, या एटलीस्ट इतना तो हो कि अपने फाइनेंशियल लाइफ को संभाल सके, जिंदगी के उतार चढ़ाव को संभालना आता हो, और अपने कल की बेहतरी के लिए काम कर सके। दुर्भाग्य से हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का है कि आर्थिक मामलों की पढ़ाई कराई ही नहीं जाती। पूरा सिस्टम ऐसा है कि आप पढ़ाई करके किसी तरीके से नौकरी ले लो और हो गया आपका जीवन सफल। और इस सब में इंसान 1 तारीख और 30 तारीख के बीच झूलता रहता है, उससे आगे सोच ही नहीं पाता, और फिर पूरी लाइफ किसी न किसी जरूरत के सामान के लिए या किसी लग्जरी आइटम के लिए लोन उठाकर उसे चुकाता रहता है। अगर जॉब में प्रमोशन से या अचानक कहीं से कोई एक्स्ट्रा फंड आ गया तो अगली चीज उठा ली और एक और EMI तैयार। यही होता है ना साथियों। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप भी तो इन 2 तारीखों के दुष्चक्र में नहीं फंसे हुए हैं, या आपके परिचय में कोई ऐसा है जो फंसा हुआ है, या जिन्हें आप चाहते हैं कि वो इसमें ना फंसकर अपनी आर्थिक आजादी को पाएं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।
आज मैं बहुत सी ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग करेंगी। लेकिन ख्याल रहे कि मैं आपको जादुई सफलता के मंत्र तो दे रहा हूं, लेकिन रातों रात करिश्मे की उम्मीद मत रखना। मैं अपने हर कोर्स में भी केवल लाइफस्टाइल के बारे में बात करता हूं। लाइफस्टाइल यानी आपकी जिंदगी जीने का अंदाज, जिंदगी भर का, वही बदलेगा आपकी किस्मत। और अगला पॉइंट यानी अगला मंत्र है गैर जरूरी खर्चों पर रोक। दोस्तों, पहले विंडो शॉपिंग मार्केट में जाकर हुआ करती थी, लेकिन अब सब कुछ और आसान हो गया है। सब कुछ फिंगर टिप्स पर, आपके मोबाइल और आपके लैपटॉप पर। आए दिन नए नए ऑफर्स आते रहते हैं और हम उसके मायाजाल में फंसते जाते हैं। यही है बाजारवाद, और बाजारवाद लुभाता है। जिस चीज की जरूरत नहीं भी है हम उन पर खर्च कर डालते हैं। डिस्काउंट, बाय वन गेट वन जैसे ही दिखा और आप उठा लेते हैं एक की जगह दो चीजें, बिना ये महसूस किए कि दरअसल जरूरत तो उस एक चीज की भी नहीं थी। आपके कवर्ड और वार्डरोब में पहले से ही जगह नहीं थी। जाने कितनी चीजें, कितनी ड्रेसेस कई कई साल से खोलकर देखी तक नहीं है, लेकिन इतना बढ़िया ऑनलाइन ऑफर भला कैसे छोड़ दिया जाए। और ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। यही हम घर की तमाम चीजों के बारे में करते रहते हैं। हाँ या ना बताइए कमेंट करके, या कीजिए कमेंट और बताइए अपना वो अनुभव लिखिए जब आपने कभी ऐसा कोई ऑफर देखकर बिना जरूरत की चीज ले ली हो। भाई, ये होशियारी मैंने बहुत बार की है और अक्सर यही पाया है कि उस चीज को लेने के बाद उसका सही इस्तेमाल नहीं हो सका, टोटल वेस्ट ऑफ मनी रहा। तो आप भी बस ईमानदार हो जाइए और लिख दीजिए, आपका कोई दोस्त या परिवारजन बाजार जा रहा है कुछ लेने के लिए, उसने आपको पुकारा साथ देने के लिए और बाजार ने फिर आपको लुभा लिया। अब क्या जरूरत का सामान है और क्या देखा देखी ले लिया, ये सब घालमेल है। कुछ लिया तो अफसोस, कुछ नहीं लिया तो अफसोस। दोस्तों, दोस्ती जरूरी है, पर दोस्ती के नाम पर फिजूल खर्ची नहीं। औरों को खरीदारी करते हुए देखकर आपका खरीदारी करना भी जरूरी नहीं है। और दोस्तों के साथ आए दिन सैर सपाटे में पैसा उड़ाना, यह भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। देयर शुड बी ए बैलेंस। और सच कहूं, ये बैलेंस ही कमाल की चीज है। लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरत है इस चीज की। ये है तो सब बढ़िया। तो अगला जरूरी मंत्र क्या हुआ? संतुलन यानी बैलेंस। गरीब इसीलिए गरीब है क्योंकि वो अपना सारा पैसा खर्च कर देता है। मिडिल क्लास इसलिए मिडिल क्लास है क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी पैसा बचाने में लगा देता है। और अमीर इसलिए अमीर है क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट भी करता है और अपनी खुशियों के लिए खर्च भी करता है। आज के खर्च, आज का आनंद और कल की सुरक्षा आने वाले कल के आनंद के लिए। और इन्हीं का बैलेंस लोग नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग सब कुछ आज ही लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं और कुछ लोग आने वाले कल के लिए सब कुछ संभाले बैठे हैं। आज की कीमत पर हमें दरअसल दोनों को साधना चाहिए, दोनों को संभालना चाहिए। और दोस्तों, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं केवल किताब की पढ़ी हुई बातें नहीं हैं। ये मैं अपने निजी जीवन के तजुर्बे के साथ बोल रहा हूं। वो तमाम गलतियां जो मैंने अपने जीवन में की हैं, जिनसे मैं दूर होकर अब बाहर निकला हूं, वो सब मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो दोस्तों, अगला मंत्र है सेविंग्स यानी बचत। ये बहुत जरूरी है। इसके बिना आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना कभी पूरा नहीं होगा। और ये बात मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने परिवार के, अपने घर के सभी बच्चों को भी खास तौर से कहना चाहूंगा। ये सलाह तुम सभी के लिए भी है। अब आपकी इनकम चाहे कुछ भी हो, आपको ये तय कर लेना है कि आज से आप अपनी आय का 10 या 20% बचाएंगे ही। और आपको इन सेविंग्स के लिए किसी बड़ी नौकरी का इंतजार नहीं करना। कहीं से कोई बड़ा अमाउंट आएगा उसकी वेट नहीं करनी। आप बस ये देखो कि आप ये बचत बस एक बार ही सही डोमिनोज का पिज्जा ना मंगाकर कर सकते हैं, 200-400 रुपए बचा सकते हैं, या नेटफ्लिक्स या ऐसी ही कोई और सब्सक्रिप्शन छोड़ सकते हैं, या जो एक एक्स्ट्रा टी शर्ट आपने लेने का प्लान किया है उसे छोड़ सकते हैं, या जो नया मोबाइल आप लेना चाहते हैं उसे अगले 6 महीने के लिए टाल सकते हैं, या केवल एक बर्गर, एक कॉफी का पैसा आप बचा सकते हैं। महीने भर में कितना बचा सकते हैं आप? डू दैट। यही छोटा सा बदलाव, यही छोटी सी बचत एक दिन रुपए के लिए काम करने से आपको आज़ादी दिलाएगी। समझिए इस सच को कि बचत का मतलब सिर्फ कंजूसी करना नहीं, क्योंकि जीवन भर नौकरी करके भी आप इस आज़ादी को नहीं पा सकते। अमीर लोग अपना पैसा और अधिक अमीर होने के लिए इन्वेस्ट करते हैं और गरीब लोग अपना पैसा अमीर दिखने के लिए, अमीर दिखाने के लिए खर्च करते हैं। स्टार्ट इट नाउ।
नो मैटर आपकी उम्र क्या है, 15, 25, 35, 45, 50 या जो भी, ये जो भी सेविंग्स आपकी होंगी लॉन्ग टर्म में जाकर आपको इसका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको अचरज में डाल देगा। और ये सेविंग्स आपको किसी फिक्स डिपॉजिट या बैंक के सेविंग अकाउंट में नहीं रखनी है। उसके लिए आप बेहतर तरीके खोजें, जिसके लिए मैंने पहले ही आपको बताया कि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, या किसी भरोसेमंद एक्सपर्ट की सलाह से निवेश करें और हमेशा उस इन्वेस्टमेंट के रिस्क को जानकर समझकर फिर इन्वेस्टमेंट करें। और एक महामंत्र, इस मंत्र को और पावरफुल बनाने के लिए शीघ्रम शुभम, जितना जल्दी ये काम करोगे उतना ही जल्दी आप अपनी लाइफ को आसान बना लोगे, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ तेजी से बढ़ोगे। जल्दी शुरुआत का एक उदाहरण देता हूं। अगर आपने 25 साल की उम्र में ये इन्वेस्टमेंट शुरू करी, केवल 8-8.5 हजार रुपया महीना आपने जोड़ना शुरू किया, 60 वर्ष की उम्र तक आते आते ये आपको 5 करोड़ का मालिक बना देगा। और इसके लिए केवल 12% सालाना के रिटर्न का अनुमान लगाया है। ये इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। और निवेश करने में हम थोड़ी देरी करते हैं, 10 साल या 20 साल, यही हम 45 वर्ष की उम्र में हम निवेश करना शुरू करते हैं। यानी 60 साल की उम्र तक आते आते अगर आपको 5 करोड़ रुपया चाहिए तो आपको साल के 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। तो इससे पहले कि और देर हो जाए, आपकी एज जो भी है आप आज से शुरुआत कीजिए। और अगला मंत्र 50-30-20 फार्मूला। जी हाँ, इस फार्मूले के साथ काम कीजिए। 50% आपकी ज़रूरतों के लिए, 30% आपकी चाहतों और आपके विकास और ग्रोथ के लिए, और 20% आपकी बचत के लिए। आपकी जितनी भी इनकम है आप उसको इस तरह से डिवाइड करके खर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ज़रूरतों और चाहतों के बीच फ़र्क समझना भी ज़रूरी है। ज़रूरत जो आपके घर की ज़रूरत है, जिसके बिना आपका जीवन नहीं चल सकता, जो आपके लिए चाहिए ही चाहिए, इसके अंदर आपका कन्वेंस हो सकता है, आपके घर की किराना की और तमाम दूसरी कपड़े लत्ते या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी तरफ चाहत, मनोरंजन, फिल्में देखना, घूमना फिरना, आए दिन नए कपड़े खरीदना, ये तमाम चीज़ें। पानी आपके लिए ज़रूरत है, लेकिन नारियल पानी या जूस आपकी चाहत हो सकती है। हर दिन समय पर भोजन करना आपकी ज़रूरत है, लेकिन उस भोजन के अंदर बर्गर या पिज़्ज़ा होना ये आपकी चाहत है। और ये फार्मूला 50, 30 और 20 काम कैसे करेगा, इसके लिए आपको अगला मंत्र है बजट बनाना होगा। जी हाँ, बजट बनाना बहुत ज़रूरी है अपने फिजूल खर्ची को रोकने के लिए। अपने महीने भर के खर्चों का बजट तैयार कीजिए और उस बजट के हिसाब से अपने खर्चों को नियंत्रित कीजिए, कंट्रोल कीजिए। चाहे जहाँ भी खर्च हो रहा हो, खाने पीने में, घूमने फिरने में, मनोरंजन में, कपड़े लत्ते लेने में, लाइफस्टाइल के लिए या किसी को लेने देने में, जब ये सब आपकी आंखों के सामने होगा तो आप समझ सकेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है, कहाँ रोकने की ज़रूरत है और कहाँ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो बजट बनाओ और उसका सख्ती से पालन करो। और साथ ही अगला मंत्र मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि अगर आपके पास कुछ कर्ज हैं तो उन्हें भी लिखो, उनके इंटरेस्ट को, ब्याज को लिखो, क्योंकि ये लिखते हुए अक्सर लोग डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये लिखने से और नेगेटिविटी आएगी, हमारे दिमाग में और बुरे ख्याल आएंगे। लेकिन दोस्तों, रेगिस्तान में शुतुरमुर्ग बनने से क्या लाभ। शुतुरमुर्ग जिसके लिए कहावत है कि खतरा देखकर वो अपनी गर्दन रेत में छुपा लेता है। अब ये कहावत कितनी सही है, कितनी गलत है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये सच है कि खतरा देखकर आंखें मींच लेने से खतरा टल नहीं जाता। जो असलियत है उसका सामना कीजिए, वही ज़रूरी है। लिखो कहाँ ब्याज ज़्यादा देना पड़ रहा है और उसको पहले चुकाओ। और देखो, कर्ज भी ना 2 तरीके के होते हैं, अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज। अच्छे कर्ज यानी जो आप अपने विकास के लिए लेते हो, कुछ सीखने के लिए लेते हो, स्टडी के लिए लेते हो, प्लान करके इन्वेस्टमेंट के लिए जो आप कर्ज लेते हो, इस उम्मीद में कि ये एप्रिसिएट होगा। कारोबार की वृद्धि के लिए जो आप लोन लेते हो, ये सारे अच्छे लोन हैं। और बुरे लोन, लोगों को अपना स्टेटस दिखाने के लिए, शादी ब्याह के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए, दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए, ये सारे लोन बुरे लोन हैं। बहुत सिंपल है, जिस चीज़ में पैसे का डेप्रिसिएशन हो रहा है वो लोन बुरा है, और जहां उसकी वैल्यू बढ़ रही है वो बेहतर कर्ज है। लेकिन कर्ज आखिर कर्ज है।
कब ये कर्ज मर्ज में बदल जाए पता भी नहीं चलता। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने सारे कर्ज से मुक्ति पाओ, और ये तभी होगा जब आप उसे लिख कर सामने रख लेंगे और उसके अनुसार बजट बनाकर काम करेंगे। आपने क्रिकेट का स्कोर बोर्ड देखा है? पहली टीम खेलते हुए जो रन बना लेती है वो दूसरी टीम जो खेलने आती है उसके लिए कर्ज की तरह है। सेकंड टीम अपना बजट बनाती है कि कितने ओवर में कितने रन बनाने हैं, किस स्पीड से खेलना है, किस ओवर से स्पीड और फास्ट कर देनी है। अगर स्कोर बोर्ड नहीं दिखेगा तो रन रेट का पता कैसे चलेगा? अब ये बात आपको जल्दी समझ आ गई होगी, राइट? और अगला मंत्र, बहुत ज़रूरी चीज़ है, इमरजेंसी फंड। आप कोई नौकरी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करने जा रहे हैं, आपको कम से कम 6 महीने से लेकर साल भर तक का अपना इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। और ख़ास तौर से अब जबकि कोरोना ने 2020 में आकर पूरी दुनिया को ये एहसास करा दिया है कि कब कैसी परिस्थितियाँ, कैसे हालात बदल जाएं, आपात स्थितियाँ आ जाएं, कुछ नहीं पता ना। तो निवेश को सुरक्षित बनाने के लिए एक तरीका इमरजेंसी फंड भी है। ये इमरजेंसी फंड आपको आकस्मिक मदद तो देगा ही, और साथ ही साथ आपके किसी खास लक्ष्य को, आपके किसी खास टारगेट पर आपका निवेश का काम जारी रखेगा। और अंत में सबसे ज़रूरी मंत्र, आपको अपनी आमदनी के नए सोर्स ढूंढने चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सकें। जी हाँ, होना ही चाहिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर चल सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अब समाप्त करता हूँ इन अर्थ भरे शब्दों के साथ। मुश्किलें हमसे छोटी ही होती हैं, लेकिन हम उनके बारे में सोच सोच कर उन्हें बड़ा बना देते हैं। और अगर यही हम छोटी छोटी खुशियों के बारे में सोचें तो क्या हमारी खुशियां बड़ी नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम हो जाते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो, इससे आपकी कुछ जानकारी बढ़ी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप कौन कौन से मंत्रों को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना चाहते हैं। क्या आप साल 2024 को अपने जीवन में बदलाव का वर्ष बनाना चाहते हैं या नहीं? क्या आप अपनी लाइफ में आर्थिक आज़ादी चाहते हैं या नहीं? जी हाँ, कमेंट कीजिए और वीडियो को हर ज़रूरतमंद तक पहुंचाने में मदद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज्वाइन कीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मास्टर टेक्निक्स पर मेरी बिल्कुल फ्री वर्कशॉप 6 जनवरी 2024 शनिवार रात 9 बजे और 7 जनवरी 2024 रविवार दोपहर 12 बजे। इन फ्री वर्कशॉप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में है। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।